आप लोग ने इस वीडियो का टाइटल्स तो देख ही लिया होगा कि 1 रुपए के अंदर फ्लैट महंगा क्यों, और इससे समझ गए होंगे और आपको हंसी भी आ रही होगी कि मतलब 1 रुपए में फ्लैट महंगा क्यों, कौन सी ऐसी में जानकारी। लेकिन कुछ मेरे साथ ऐसी ट्रेजेडियाँ हो गई हैं जो मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से सामने रखना चाहता हूँ। इस चीज़ को मैं किसी को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता कि इससे किसी को ठेस हो, बस खाली जो चीज़ मेरे साथ हुई वो किसी और के साथ ना हो, कि बिल्डर लोग किस तरीके से एक आम जनता को पागल बनाते हैं। ठीक, एक मिडिल क्लास फैमिली या एक पुअरेस्ट फैमिली एक परचेस करता है फ्लैट 30 से 40 लाख या 50 लाख के अंदर, तो वो पैसे को अरेंज कैसे करता होगा ये तो वो उसका दिल जानता होगा। लेकिन क्या चीज़ है कि कभी बैंकों से वो कराता है फाइनेंस, कभी अपने यारों दोस्तों से पैसा लेता है। लेकिन मेरे कहने का मकसद है कि 30 से 40 लाख 50 लाख बड़ी रकम होती है। अब ये पब्लिक लोगों को कि बिल्डर किस तरीके से पागल बना रहे हैं। अब आपको मैं बताऊंगा कि बिल्डर किसी से कोलैबोरेशन करता है, जैसे ज़मीन के अंदर, अब उसके ऊपर वो फ्लैट बनाता है। तो आप लोगों को मैं एक चीज़ के लिए जागरूक करना चाह रहा हूँ कि अलीगढ़ जैसी जगह के अंदर एक 200 गज स्क्वायर यार्ड जितनी ज़मीन है, उससे अगर कम के अंदर कोई भी फ्लैट बनता है तो वो सारा टोटली इलीगल है। इलीगल इन द सेंस कि गवर्नमेंट जो है, एडीए जो है, वो अप्रूव्ड ही नहीं करता है 2000 गज से नीचे की ज़मीन के अंदर जो ये लोग फ्लैट बनाते हैं बिल्डर्स लोग, वो अप्रूव्ड ही नहीं करता है। वहाँ के ऊपर क्या होता है, एक नक्शा होता है जो ये प्रपोज़ल डालते हैं तो एडीए वहाँ के ऊपर एक मकान का नक्शा बना के देता है और वही अप्रूव करता है, और ये बिल्डर उसको कन्वर्ट किस तरीके से फ्लैट के अंदर कर देते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं होता है। अब वहाँ से उसके बाद ये फ्लैट को बेचना सेल करते हैं, और स्टार्टिंग के अंदर जैसे किसी के साथ ये कोलैबोरेशन कर रहे हैं तहसील के अंदर, तो एक वहाँ के ऊपर तहसील के अंदर एक प्रपोजल नोट और एक एग्रीमेंट जो इनका बीच का होता है 50 का 50-50 का हो, 40-60 का रेशियो हो, और बिल्डर जिसकी ज़मीन होती है लैंडलॉर्ड की, उसके साथ एक प्रपोजल एग्रीमेंट करके वहाँ शो करते हैं कि हमारा ये प्रपोजल है और इस पर हम मल्टी स्टोरीज बनाएंगे। उसके बाद ये लोग जाते हैं एडीए डिपार्टमेंट्स के अंदर, और एडीए कभी भी 2000 गज से नीचे की ज़मीन के अंदर कोई भी फ्लैट का नक्शा पास नहीं करता है। अब ये लोग कंस्ट्रक्शन करके फ्लैट बनाते हैं, और फ्लैट बनाने के बाद सेल आउट करने के ऊपर आता है। भाई तहसील के अंदर जब ये प्रपोज़ल पहले ही रख चुके हैं कि हम लोग ये कल को लैंडलॉर्ड के साथ मिलके ये फ्लैट बनाएंगे, तो वो भी मतलब सेटिस्फाई होते हैं। कस्टमर यहाँ के ऊपर आता है, वो इसकी जानकारी उसके होती नहीं है, उसने कहा फ्लैट है कोई बात नहीं है, तहसील बैनामा कराते हैं अपना। अब वो वहाँ के ऊपर जाएगा ना, तो कोई कस्टमर जाके एडीए से ये कोशिश करता है कि ये जेन्युइन बने हैं या नहीं बने हुए हैं। उन लोगों को बस इतना नॉलेज रहता है कि ये चौथी मंजिल पास होंगे नहीं होंगे, ये इलीगल हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं रहता। लेकिन यहाँ के ऊपर जो खेल चल रहा है मैं उसको बताना चाह रहा हूँ, वो खेल क्या है। अब यहाँ के ऊपर किसी के 300 गज में मकान फ्लैट बने हुए हैं, किसी के 500 गज में बने हैं, किसी के 1000 गज के अंदर बने हुए हैं, लेकिन ये फ्लैट ही नहीं है। यहाँ टोटली क्या चीज़ है, एक मकान है सिर्फ। अब उस मकान को एक कन्वर्ट करके पैसा खिला के मतलब, और जैसे भी मतलब इन लोगों ने करा, जिन लोगों के साथ कोलैबोरेशन रही, इन लोगों की कैसी एडीए के अंदर सेटिंग रही या जो भी आर्किटेक्ट से सेटिंग रही, मेरे तो ये नहीं समझ में आता कि आर्किटेक्ट क्या देखता है या नक्शे कौन सा है और कौन सा वहाँ के ऊपर बन रहा है। अब इसके अंदर फ्लैट तैयार हो गए, बेनामे होने लग गए। जब बेनामे हो गए तो वो फाइनेंस के लिए जाएंगे बैंक के अंदर, बैंक भी उसके ऊपर कोई एनओसी नहीं मांगता। सबसे पहले तो एनओसी जो है तहसील को लेनी चाहिए, कि एनओसी मांगनी चाहिए कि जो आपने बनाया है वो लीगल है या नहीं है, लेकिन वो भी नहीं लेता है। वो भी एक बैनामा, बस उसके पास अपनी फ़ीस आनी चाहिए, फ़ीस आई उसने अपना बैनामा कर दिया, बस छुट्टी। अब यही चीज़ जब बैनामा हो गया तो वो जाएगा, जिसको फाइनेंस कराना है तो वो बैंक में लेके जाएगा। बैंक उसको देखता है कि
मतलब एक एडीए ने बैनामा कर दिया, बैनामा जेन्युइन है, और वो उसके ऊपर फाइनेंस कर देता है उसके कुछ पेपर्स देख के कस्टमर्स के, इससे ज़्यादा नथिंग एल्स। अब जब बैनामा भी हो गया, पैसा भी फाइनेंस हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन कुछ साल के बाद सपोज कर लीजिए अब ये सब इलीगल है, बैंक ने भी एनओसी नहीं ली। जब बैंक ने भी एनओसी नहीं ली तो क्या कहना चाहिए, मतलब टोटली इलीगल बिल्कुल। अब फ्लैट में आदमी रह रहे हैं, कल को XYZ आज से 10 साल के बाद या 20 साल बाद या 5 साल बाद या 2 साल के बाद जो भी है, कोई गवर्नमेंट्स के नए रूल्स रेगुलेशंस आते हैं और बिल्डिंग्स अगर वो डिमोलिश के आ जाते हैं तो वो डिमोलिश होगी, 100% होगी, क्योंकि वो इलीगल है। कस्टमर कभी कोशिश ही नहीं करता कि मतलब उसको जाने कि ये किस तरीके से बनी है। आज मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी आप अपने सिटीज़ के अंदर कभी भी परचेस करें तो सबसे पहले एक बिल्डर से जो एडीए की फ़ाइल का नंबर मांगे, और उस फाइल का जो नंबर होगा उससे आपको सही सिचुएशंस मिलेगी। आप एडीए के अंदर जाएं, एडीए के अंदर जाने के बाद उस फाइल का एक्चुअल जो है नक्शा क्या है वो मांगे, जब उसके ज़रिए आपको पता चलेगा। कभी भी आप फंसे, कभी भी कुछ हुआ, बैंक का पैसा फाइनेंस है, बैंक आपका सिविल ख़राब कर देगा, कुछ नहीं होगा, बिल्डिंग डिमोलिश होगी, आपके नाम कुछ नहीं है, सिर्फ आपका एक सेटिस्फेक्शन के लिए एक आपके पास टोटल बैनामा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब जो हमारे साथ हुआ हम आपको वो बता रहे हैं, जो बिल्डर ने हमारे साथ खेल खेला। हमारे एक कंस्ट्रक्शन हमने करवाया बिल्डर एग्रीमेंट्स के ऊपर, उसने हमें 3 मंजिल 4 मंजिल का एक एग्रीमेंट था, 3 मंजिल अभी हमने 1 मंजिल को रोक दिया है, और वो फ्यूचर के अंदर कभी हम लोग बनाने भी नहीं देंगे। और क्योंकि वो टोटली जब इलीगल है, तो जब वो टोटली इलीगल है तो हम उसको क्यों इस तरीके से करने दें, और हम क्यों लोगों को उसके अंदर फंसाएं आके कि वो लोग आएंगे इतनी मोटी रकम लगाएंगे। अब जो बैनामा करेगा वो भी 420 के अंदर है। अगर इन बिल्डरों ने कुछ बैनामे कर भी दिए होंगे तो वो भी इलीगल हैं, क्योंकि हम लोगों ने जो अपनी तैयारी करी है, हमने ऑब्जेक्शन उस पर भी उठाया है जो एडीए का वीसी है, हम उस पर भी ऑब्जेक्शन उठाया है जो तहसील के रजिस्ट्रार हैं, हम उनको भी फांसेंगे, वीसी को भी फांसेंगे, तहसील के बिना एनओसी लिए इन लोगों के बैनामे कैसे हुए। लेकिन उन अधिकारियों के पास अपने बचने के लिए सारे सबूत पर्याप्त हर चीज़ है, क्योंकि उन्होंने नक्शा तो एक्चुअल बनाया, और नक्शा के उन्होंने अपनी सेटिंग से जो भी कुछ लिया होगा वो मैं नहीं कह रहा, बिल्डरों से, और जो इन्होंने बना लिए किस कंडीशंस में किस तरह वो बनाए, तो वो लोग नहीं फंसेंगे। वो 420 ही तो बिल्डर पे ही करेंगे। तो मेरा आप लोगों से गुजारिश है, मेरे पास पूरे पर्याप्त सबूत हैं। जिस चीज़ को, जिस कस्टमर को कोई भी जानकारी चाहिए इससे रिलेटेड, या जिन लोगों ने अपने फ्लैट्स ले रखे हैं उन फ्लैट्स का बिल्डर से फाइल नंबर ले और अपने एडीए के अंदर जाके कंफर्म करे कि ये लीगल बने हुए हैं या इलीगल बने हुए हैं। उसके बाद उसको खुद ही समझ में आ जाएगा कि जिस चीज़ के अंदर वो रह रहे हैं वो कल तक है। फ्लैट कभी भी डिमोलिश हो सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मेरे से आप कॉन्टेक्ट कर दें, डिस्क्रिप्शंस के अंदर हमारा नंबर होगा। दूसरी चीज़ है, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे और लोगों को भी फ़ायदा हो, और लोगों को भी जागरूक हो, और लोगों को भी जागरूकता मिले।